हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु पे। तो जो ECGC का फर्स्ट डे था, इसमें हमने क्या करे थे पहले प्रीवियस सेशन में क्या करा था हमने यहाँ तक 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब ये 5 क्वेश्चन सेम है, ये आपको घर से करने हैं। आज जो नया टॉपिक, इसी में अब जो नया टॉपिक चलने वाला है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चलने वाली है। आपको क्या दिया रहता है, एक पूरी सीरीज दी रहती है, देख रहे हो ये आपको सीरीज दे रखी है 0 से, ठीक है, वो दे रखा है ये शायद, यहाँ से ये पूरी सीरीज दे रखी है 7 तक। तो आपको क्वेश्चंस दे रखे होंगे, कैसे करते मैं आपको समझा रहा हूँ। पढ़ो पहले लैंग्वेज। हाउ मेनी कॉन्स्टेंट आर इमीडिएटली, कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट सॉरी, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट क्या होते हैं मैम? मैम जरा बताएंगे कॉन्सोनेंट क्या होता है? हेलो मैम, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ मैम, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? पर ये जो स्टार वाले होते हैं, मैम कॉन्सोनेंट और वोवल्स, कॉन्सोनेंट। वॉवल से अलग जो वॉवल्स होते हैं, A E I O U, उससे AEIOU को छोड़ के जितने भी होते हैं मैम, वो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं सर। है ना मैम? मैम क्लियर है? यस सर। तो कह रहा है कितने कॉन्सोनेंट जो है वो इमीडिएटली फॉलो करते हैं, किसके द्वारा? सिंबल के द्वारा, इन द सीरीज। मतलब कितने कॉन्स्टेंट के बाद मैम इमीडिएटली फॉलो, जैसे ये कॉन्सोनेंट है, मानो बी है, बी के बाद क्या है मैम? एक सिंबल है। तो ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है, चलो देखते हैं। ये तो है नहीं, ये ओ है या जीरो है? वैसे क्या मान के चलो, अगर मैंने ओ भी मान लिया तो इसके बाद तो मैम क्या है? मैम इसके बाद तो क्या है? एक डिजिट है, ठीक है। अब ये यू है मैम, ये कॉन्सोनेंट है क्या? ये तो वोवल है, गलत। फिर आगे बढ़ेंगे आप, वाई, वाई कॉन्सोनेंट है, इसके बाद तो एक खुद कॉन्सोनेंट है। तो हमें कह रहा है कितने कॉन्सोनेंट है जिनके बाद सिंबल है। फिर कॉन्सोनेंट आगे बढ़ा बढ़ा आप पढ़े, बड़े सी के बाद तो एक डिजिट है, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ोगे बढ़ोगे, ये क्यू आ गया कॉन्सोनेंट, और क्यू के बाद एक सिंबल आ गया, तो एक तो बन गया मैम, एक पेयर ऐसे बन गया। दूसरा देखोगे, आगे बड़े बड़े बड़े, आगे बढ़े, पी के बाद 6 है, आगे बढ़े, आई आपका वो है, आई आपका वोवल है। आपको कॉन्सोनेंट देखना है, बी नहीं है, बी के बाद तो के आ रहा है ना, के भी एक कॉन्सोनेंट है। के के बाद मैम एक परसेंटेज आ गया, के के बाद एक मतलब क्या आ गया? एक सिंबल आ गया। सिंबल समझ लो ना, ये साइन, परसेंटेज, एंड ये एक्सक्लेमेटरी, ये स्टार, एट द रेट, ये तो दो आ रहे। कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके बाद तुरंत सिंबल है? तो मैम दो कॉन्सोनेंट हैं जिनके बाद तुरंत सिंबल है, एक क्यू के बाद प्लस आ रहा है और एक के बाद परसेंटेज आ रहा है। अगर ये आपका आंसर आएगा 2। अगर मैम इमीडिएटली फॉलो कहेगा तो ये, अगर इमीडिएटली प्रीसीडेड कहता, प्रीसीडेड मतलब पहले, कॉन्सोनेंट के पहले कहता तो कॉन्सोनेंट के पहले आना चाहिए था। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन दोनों को क्लियर है कि नहीं? इसका आंसर 2। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। जी मैम। यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये देखो सीरीज दे रखी है, खुद पता करना है। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर टू द राइट ऑफ वन? वन के राइट में कितने कॉन्सोनेंट है? ये वन, वन का राइट इधर को मैम, वन का लेफ्ट इधर को। अब बताओ कितने कॉन्सोनेंट है, गिनो। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। एल है, डब्ल्यू है, क्यू है, 3 है, पी है, 4 है। उसके बाद यहाँ नीचे आए, ये तो वोवल हो गया, ठीक हो गया। फिर क्या है? बी है 5, और के हो गया 6। तो आंसर क्या आएगा मैम? मोर देन 3, मोर देन 3, ठीक है। 3 से ज्यादा है ना? 3 से ज्यादा है कि नहीं है? मैम क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10th टू द राइट ऑफ द 15th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड? कह रहा है कौन सा एलिमेंट 10वां राइट है जो 15th है लेफ्ट के। मैं आपको बात बता रहा हूँ, लेफ्ट से पहले आपको क्या गिनना है? लेफ्ट से अगर आपको फिफ्थ गिनना है, सॉरी 15th नहीं है, फिफ्थ है, ये फिफ्थ। लेफ्ट से फिफ्थ जो है उसके 10th राइट में। मैम आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझना।
लेफ्ट, और एक तरफ लेफ्ट होगा और एक तरफ अगर राइट आएगा तो क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाते हैं मैम। क्या हो जाते हैं, ये दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, राइट आएगा लेफ्ट आएगा, ठीक है, राइट आया और फिर लेफ्ट आया, दोनों ऐड हो जाते हैं। अगर दोनों तरफ लेफ्ट लेफ्ट आ गया, कहेगा ये लेफ्ट से इतना और फिर इसके लेफ्ट में क्या आएगा, दोनों तरफ अगर लेफ्ट लेफ्ट का साइन आया तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, और अगर राइट राइट का आएगा तो भी ये माइनस हो जाएगा। सुनिएगा, अब कहा क्या है, विच ऑफ द एलिमेंट इज टेंड टू द राइट ऑफ द, जो पहले ये कहेगा ना ऑफ द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो यहीं से ऑफ द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड कहेगा तो आपको लेफ्ट हैंड से ऑफ के बाद वाले के जो भी साइन दिया रहेगा, जो भी डायरेक्शन दी रहेगी लेफ्ट, तो लेफ्ट से गिनना है। तो लेफ्ट से फिफ्थ, और क्या कह रहा है, उसके राइट का 10th, तो आप फिफ्थ और 10th को जोड़ोगे तो क्या आएगा 15th, तो 15th लेफ्ट से गिनना है आपको। अब 15 जो लेफ्ट से गिन लोगे वही आपका सही आंसर आएगा। देखो 1 2 3 4, ये 5वां, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां, जो द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10th टू द राइट ऑफ फिफ्थ अल्फाबेट। अच्छा, फिफ्थ अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, थोड़ा सा यहाँ पर मैम पढ़ने में देखो मिस्टेक, अगर आप पढ़ने में मिस्टेक करोगे तो गलत किसी से भी हो जाएगा। आपको क्या बताना है, 10th एलिमेंट बताना है जो कि लेफ्ट हैंड से फिफ्थ अल्फाबेट के राइट में होगा। तो पहले अल्फाबेट देखोगे, फिफ्थ अल्फाबेट देखोगे मैम, क्या देखोगे, फिफ्थ अल्फाबेट। लेफ्ट से पहला अल्फाबेट कौन सा है मैम, मैम लेफ्ट से पहला अल्फाबेट का क्या है, मैम लेफ्ट से पहला अल्फाबेट क्या है, ओ है ना। यस सर। ये अगर ओ मानते हो उसको तो ओ मान लो, एक ये ओ और जीरो में मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, ये ओ भी हो सकता है जीरो भी, चलो हम ओ मान के कर लेते हैं, हमको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, सेकंड अल्फाबेट क्या है, यू, थर्ड अल्फाबेट क्या है, वाई, फोर्थ अल्फाबेट क्या है, सी, और फिफ्थ अल्फाबेट क्या है मैम, ए। क्लियर है। अब इसके राइट का 10वां बताना है एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर सब आ जाएंगे। ठीक है, एलिमेंट के अंदर मैम सिंबल भी आ जाएंगे, डिजिट भी आ जाएगा, लेटर भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसने ये कहा था फिफ्थ अल्फाबेट, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो फिफ्थ अल्फाबेट 1 2 3 4 5, इसके राइट में 10th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आ रहा है मैम, मैम क्या आ रहा है, मैम क्या आ रहा है सर, सर पी आ रहा है। ये आ रहा है, समझ में आया कैसे आएगा। यस सर। तो यही पढ़ने में कंफ्यूजन होता है, फिफ्थ अल्फाबेट कहाँ है, लेफ्ट हैंड से पहले फिफ्थ अल्फाबेट उसके राइट में, तो राइट में आगे गिन लो। अभी बताया लेफ्ट और राइट ऐड होता है। अब ये वाला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम। ये जो सिंबल है ना, ये वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल है ये, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक। मैम इसमें से 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन सेम होंगे, आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो कि इनमें से अलग होगा। देखो पहले यू के बाद तुरंत क्या रखा है, सिंबल, ठीक है, वाई के बाद तुरंत क्या है मैम, सी, ठीक है, स्टार के बाद तुरंत क्या है मैम, एट द रेट, ठीक है, प्लस के बाद नहीं है मैम तुरंत 5, प्लस के बाद तुरंत 5 नहीं है, तो ये ऑप्शन चारों से, और एक देखो 6 के बाद तुरंत क्या है मैम, डॉलर, 6 के बाद क्या है, डॉलर। तो 4 तो एक जैसे ही हो रहे हैं मैम, 4 तो इसमें एक जैसे ही हो रहे हैं, जो अलग हो रहा है वो बताना है, अलग कौन सा है, ये वाला, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। क्लियर है यस सर। मैम, क्लियर है। यस सर। पढ़ो स्टेटमेंट, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, पांचों में से 4 एक जैसे हैं, ठीक है, जो कि एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, तो हमें वो बताना है जो कि ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो मैम क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट एग्जैक्ट बिटवीन है किसके, द 8th एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड एंड द 9th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। 9th एलिमेंट लेफ्ट हैंड से 9th गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सी आ गया मैम, लेफ्ट से 9th गिना, सी आ गया, राइट से 8th गिना,
1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनके बीचों बीच वाला एलिमेंट कौन सा है मैम? इनके बीचों बीच वाला एलिमेंट कौन सा है? अब इनके एग्जैक्ट बीच वाला बताना है, तो आपको गिनने हैं कि टोटल एलिमेंट कितने हैं बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैम 13 है, 6 में डिवाइड कर लो, सातवां एलिमेंट बीच का हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। मैम यहाँ से क्या आया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से सी आया था। और यहाँ से क्या आया था? 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से 8 था ना, यहाँ से डॉलर आया था। तो अब इनके बीच का देखो, इनके बीच का सातवां एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, 6 इधर से ले लो, 6 इधर से ले लो, 1 2 3 4 5 6, बीच में आया डब्लू। तो एग्जैक्ट बीच का बताना था तो बीच का आ गया डब्लू। क्लियर है? यस सर। तो अल्फा न्यूमेरिक समझ में आया? रोज डेली क्वेश्चन आएगा अल्फा न्यूमेरिक से, ठीक है? तो ऐसे ही आपकी कमांड बनेगी। इसको प्लीज घर जाके पीडीएफ बनाना दोबारा से, तभी चीजें समझ में आएंगी। अब ये वाला एक आज का लास्ट क्वेश्चन है मैम, और ध्यान से समझिएगा करना कैसे है। ये जो पजल है, मैं पजल भी टाइप वाइज कराऊंगा मैम। ये पजल क्या आएगा आपको? बॉक्स पजल आएगा, है ना? बॉक्स पजल आएगा, देखना ये बहुत एग्जाम में आता है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, अभी आप पढ़ोगे, पढ़ने से पहले मैं आपको समझा रहा हूँ करना कैसे होगा। एक बात बताओ, थोड़ा सा लॉजिक देखो। मैं कह रहा हूँ आप एक 1 बाय 1 बॉक्स रखोगे, आपके पास 7 बॉक्स हैं। तो आपने जो बॉक्स रख दिया सबसे पहले आपने नीचे रखोगे ना, सबसे पहले नंबर का बॉक्स नीचे आएगा, फिर उसके ऊपर सेकंड का आएगा, उसके फिर ऊपर थर्ड का आएगा, समझ रहे हो? फिर उसके ऊपर फोर्थ का आएगा। ये समझे कि नहीं समझे? सबसे पहले नंबर का बॉक्स सबसे नीचे तो आएगा। यस सर। तो आपको समझना है, बॉक्स पजल कभी भी आए तो नंबरिंग नीचे से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, कितने बॉक्स दे रखे? 7 बॉक्स दे रखे, तो 7 बॉक्स दे दिए, ठीक है? बॉक्स बनाने के बाद आपने 2 कंडीशन बनानी है मैम। 2 कंडीशन बना के चलनी है, मैं आपके सामने बना रहा हूँ, 1 मिनट आप देखिए। पहले क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को बनाना कैसे, इस तरीके से आपको बनाना है। मैम इतना क्लियर है तो बताइएगा, ये आपने यहाँ तक यस। और 2 पॉसिबिलिटी पहले आपने बना रखी पजल? नो सर। पहले पजल नहीं बनाई ना मैम? देखो नो अच्छे लेवल सर। की पीसीजीसी पीओ में अच्छे लेवल की पजल आती हैं, और इस लेवल की मैं पजल करा दूंगा कि कहीं देखने की जरूरत नहीं। फिर देखो, ये आपने 7 बॉक्सेस हैं, तो 7 बॉक्सेस बना दिए, ठीक है? अब सोनी समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों जने मैम समझ, ठीक है? 7 बॉक्सेस हैं ABCDEFG, जो कि एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है। सबसे लोअर मोस्ट जो सेल्फ है वो नंबर 1 है, और टॉप मोस्ट 7 है। जो इसने कहा था वो मैंने बना दिया, ठीक है? 2 कंडीशन में लेके चलूंगा मैं। अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन G एंड C। 2 बॉक्सेस हैं G और C के बीच, मतलब ऐसे बना सकते हो, G और C के बीच 2 बॉक्सेस हैं। ये कंडीशन नोट कर रहा हूँ। वेयर आइदर ऑफ द बॉक्स इज केप्ट ऑन लोअर मोस्ट सेल्फ, मतलब दोनों में से कोई सा भी लोअर मोस्ट पे हो सकता है। तो मैम यहाँ से मेरे दिमाग में 2, देखो अपनी समझ बढ़ानी है। यहाँ से मेरे दिमाग में 2 कंडीशन आई कि या तो G सबसे नीचे हो सकता है, या तो C सबसे नीचे हो सकता है। कह रहे दोनों में से कोई भी नीचे हो सकता है। एक बार G बैठा लो नीचे, एक बार C बैठा लो। अगर G नीचे बैठेगा तो G और C में 2 बॉक्स होंगे, पहली कंडीशन में 1 2, तो यहाँ पर C आ गया मैम। और C अगर नीचे बैठेगा, C और G में 2 बॉक्स है 1 2, तो G यहाँ पर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो नो। बताओ मैम, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, आगे पढ़ो। फिर कह रहा है ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्सेस D एंड C। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स D एंड C। मैम D और C के बीच एक ही बॉक्स लाई कर रहा है। और एक बात आगे भी पढ़ लो कि दोनों जो बॉक्स हैं D और G, वो क्या होंगे मैम? एडजेसेंट सेल्फ पे होंगे। मतलब एडजेसेंट मतलब पास में होंगे। G के जस्ट पास में क्या होगा मैम?
डी होगा। एक बात बताओ, सी और डी के बीच मैम दो बॉक्स सिलाई कर, एक बॉक्स सिलाई कर रहा है। यहाँ पर देखो ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन डी और सी। तो ये देखो अगर डी यहाँ पर आ गया, चलो मैं मानता हूँ सी यहाँ पर सी के बीच में एक बॉक्स यहाँ पर आ गया डी। अगर मैं डी को यहाँ पर रखता हूँ तो मैम डी और जी तो रिश्तेदार होंगे ही नहीं ना। ये कह रखा है डी और जी जो है एडजेसेंट पास में होने चाहिए, तो ये कंडीशन तो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो जो डी बनेगा वो कहाँ को बैठेगा, नीचे को बैठेगा। सी और डी के बीच में एक बॉक्स का गैप है, आ गया मैम सी और डी के बीच में एक बॉक्स। सी फोर्थ पे है तो डी सेकंड पे आएगा, एक बॉक्स क्या आ गया, 3 आ गया। अब डी और जी मैम दोस्त बन गए हैं, डी और जी पास में बैठ गए। दूसरी कंडीशन में देखो सी और डी में एक बंदा और डी और जी पास बैठ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। ठीक है, अब कह रहा है बॉक्स बी जो है वो दो बॉक्स अबव है ए के। ए के दो बॉक्स अबव मतलब एक बॉक्स ये होगा और एक बॉक्स ये होगा, समझ रहे हो। बॉक्स बी जो है वो 2 बॉक्स अबव है ए के। तो मैम कैसे करते हैं, ए का पहले नंबर का बॉक्स दूसरे पे तो वो खुद आ जाएगा। क्लियर है। यस सर। और क्या कह रहा है, ए जो है केप्ट अबव जी, मतलब जी के ऊपर कौन आएगा मैम, ए। जी के ऊपर आएगा ए। तो मैम हम ऐसा बना सकते हैं, देखो दूसरी वाली कंडीशन में तो हम श्योर हैं, जी के ऊपर आएगा मैम ए और ए के दूसरे ऊपर आएगा, ए का पहला ऊपर, ए के दूसरे ऊपर आएगा बी। ये क्लियर है कि नहीं। यस सर। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन में देखो जी के ऊपर ए, जी के ऊपर ए मैम यहाँ पर भी आ सकता है और ए के ऊपर ए बॉक्स यहाँ पर भी आ सकता है बी। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई मैम, हो गई कि नहीं हो गई। चलो हम यहाँ दो कंडीशन बना के करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। यहाँ पर अब दो कंडीशन बन गई तो दो कंडीशन बना लेते हैं, एक सेकंड रुको। आपको कंसेप्ट समझना है। यहाँ पर क्या बॉक्स था मैम, डी, ये आ गया आपका जी, ये आ गया आपका सी। तो मानो मैंने क्या कहा, डी के ऊपर क्या आ रहा है मैम, डी के, एक सेकेंड रुकना, बॉक्स बी जो है वो दो बॉक्स, ए जो है मैम जी के ऊपर है, तो मैम ए आ गया मैम जी के ऊपर, ए यहाँ पर आ गया और एक दो बॉक्स ऊपर बी आ गया। एक कंडीशन ये भी बन सकती है मैम, ए यहाँ पर आ गया, ए और बी जो आएगा यहाँ पर आ गया। मैम क्लियर है। यस सर। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। द नंबर ऑफ बॉक्स केप्ट अबव, तो नंबर ऑफ बॉक्स ई के ऊपर जितने बॉक्सेस होंगे वो सेम होंगे द नंबर ऑफ बॉक्स केप्ट बिलो एफ, एफ के नीचे जितने बॉक्स रखे होंगे वो सेम होंगे, ई के ऊपर जितने एफ के नीचे उतने। क्लियर है मैम। अच्छा पहली वाली कंडीशन में देखो, अगर आप ई को मैम ई को छठे पे भी रखते हो, ई के ऊपर एक, तो एफ के नीचे भी तो एक होना चाहिए ना, तो ये कंडीशन तो गलत हो गई। यस सर। मैम अगर आप यहाँ ई को भी रख दोगे तो ई के ऊपर कोई नहीं, तो एफ के नीचे भी तो कोई नहीं होना चाहिए था, तो पहली कंडीशन यहाँ से रिजेक्ट हो गई। चलो अब थर्ड कंडीशन देखते हैं मैम। मैम देखें, यस सर। अगर मैं ई को छठे पे रखूं, ई के ऊपर एक है तो एफ के नीचे भी एक होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। अगर मैं यहाँ ई के ऊपर देख रहा हूँ, यहाँ पर ई रखा मैंने 1 2 3 4, तो एफ के नीचे भी 4 होने चाहिए, लेकिन एफ यहाँ आएगा, एफ के नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो मैम ये कंडीशन भी गलत हो गई। यस सर। तो मैम ये लास्ट देखो, ई के ऊपर यहाँ एक है तो यहाँ एफ एक है कि नहीं, एफ के नीचे एक, ई के ऊपर एक, तो मैम ये कंडीशन बिल्कुल आपकी सही बनती है। और ये भी लिखा है बॉक्स ई जो है वो अबव है ए के, बॉक्स ई जो है ऊपर है ए के। क्लियर है मैम, क्लियर है। यस सर। तो ये आपका बन गया कंडीशन। ठीक है, ये आपका पूरा पजल बन गया। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिएगा। हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट बिटवीन ए और सी, ए और सी में कितने बॉक्सेस हैं। तो देखो ए और सी के बीच कितने बॉक्सेस हैं मैम, 1 2 3, कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा मैम, 3। समझ रहे हो, एक बार पजल बन जाते हैं क्वेश्चंस अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखो, वही क्वेश्चन है मैम कि क्या क्वेश्चन है कि 5 जो है, 5 में से 4 एक जैसे एक अलग होगा। ठीक है, तो आप देखो
मैम पहला क्या कह रखा है, पहले कहा है बीई, तो बीई में देखो बी के जस्ट नीचे ई है मैम, बी के जस्ट नीचे ई है, ठीक है। फिर है एजी, एजी ए के जस्ट नीचे जी है, तो दोनों एक जैसे हो गए। फिर है मैम डीएफ, डीएफ डी के जस्ट नीचे एफ है। सोनी समझ में सर। सोनी? यस सर। देखना डीएफ आ गया। हाँ। उसके बाद एफ सी, एफ सी, एफ के जस्ट नीचे सी है मैम, एक और बचा होगा ईडी, ईडी देखो जरा, ईडी ईडी देखना मैम, ईडी कहाँ गया? अब देखो मैम ई के जस्ट नीचे डी है क्या मैम? ई के जस्ट नीचे नहीं है, तो ये अलग होगा, तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट, जो आपका अरेंजमेंट बना उसके अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू है। कह रहा है ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड जी। पहले चेक करो, क्या बी और जी के बीच 2 बॉक्सेस बन रहे मैम? 1 2 मैम बन रहे हैं, तो ये वाला ट्रू हो गया, ठीक है, ये वाला ट्रू बन गया। दूसरा चेक कर लेते हैं, एफ जो है बॉक्स एफ केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स डी, बॉक्स डी के तुरंत ऊपर बॉक्स एफ है क्या? बॉक्स डी के तुरंत ऊपर बॉक्स एफ है क्या मैम? नो सर। नो। अब कहेगा तो मतलब ऊपर, बिलो कहेगा तो नीचे, तो दूसरा मैम गलत हो गया। वैसे एक बात बताओ, जब पहला सही हो गया तो बाकी देखने की जरूरत है? जब पहला ही सही बाकी देखने की जरूरत है मैम? नो सर। तो ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये दिया रहता ना मैम, ओनली फर्स्ट या बोथ फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू, तो आपको सारे चेक करने पड़ते। चलो चेक ही कर लेते हैं। कोई भी बॉक्स बिलो नहीं है जी के, कोई भी बॉक्स बिलो नहीं है जी के, क्यों नहीं है? जी के बिलो तो कितने सारे बॉक्स हैं, 1 2 3 है कि नहीं? तो ये भी गलत हो जाएगा। और फिर कह रहा है बी जो है वो इवन नंबर सेल्फ पे है, क्या बी इवन नंबर सेल्फ पे है मैम? बी तो ऑड नंबर सेल्फ पे है, ये भी गलत हो जाएगा। बॉक्स ई इज केप्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ, बॉक्स ई जो है कौन से सेल्फ पे रखा गया है बताओ? ई 6 पे रखा गया है मैम, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ई 6 पे रखा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा। एज मैनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव बी, बी के ऊपर जितने बॉक्स रखे हैं, तो ऐसा कौन सा बॉक्स है उसके नीचे उतने ही बॉक्स रखे होंगे, समझ रहे हो? बी के ऊपर मैम एक भी नहीं है, तो ऐसा कौन सा बॉक्स है जिसके नीचे एक भी नहीं है मैम? आप बताओ, बी के ऊपर एक भी नहीं है, ऐसा कौन सा बॉक्स है जिसके नीचे एक भी नहीं है? सी। सी, तो आपका आंसर सी है। तो मैम आज का सेशन आपको कैसा लगा मैम? सेशन मैम समझ में आया कुछ? यस सर। पक्का ना? ये चीजें पढ़ी थी आपने? सर ये पजल नहीं पढ़ी थी पहले। और इनइक्वालिटी पढ़ी थी? नहीं सर, इनइक्वालिटी भी ये वाली नहीं पढ़ी थी। और ये पढ़ा था नंबर, ये वाला पढ़ा था अल्फा न्यूमेरिक? हाँ ये थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। हाँ, तो मैम अभी तो मैंने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है, इसका लेवल थोड़ा अच्छा रहता तो मैं अच्छे लेवल की चीजें आपको कराऊंगा, कंटेंट अच्छे लेवल का ही मिलेगा सारा, ठीक है ना? तो अब आपको क्या करना है, इसकी पीडीएफ और वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको दे देता हूँ, आपको ये दोबारा बनानी ही बनानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेली का मैं करंट अफेयर प्लस इंग्लिश, ये आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ, उससे आप खुद ही पढ़ेंगे, ठीक है? ये डेली टारगेट होगा, ये कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए शाम तक इसे कंप्लीट करके दे देना, सर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना? ठीक है सर। शाम को मैं डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है मैम? ओवर होते क्लास। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।